प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान, देश के संसाधनों पर पहले हक की बात आती है तो मंगलसूत्र का जिक्र होता है। कांग्रेस आपकी संपत्ति बांट देगी मुसलमानों में अगर 4 जून को आ जाती है। मुसलमानों को डराया जा रहा है, फिर हिंदुओं को डराया जा रहा है, या और साथ में देश के संसाधनों पर पहला हक। माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत ही स्पष्ट रूप से यथार्थपरक बात कही। मैं एक छोटा सा प्रश्न पूछता हूँ, इन्होंने इनहेरिटेंस टैक्स की बात कही, विरासत का, कह रहे हैं ऐसे कैसे कहा जा रहा है कि लेके मुसलमानों में बांट देंगे। मैं साफ पूछना चाहता हूं, इनहेरिटेंस लॉ, विरासत का कानून एक सिविल लॉ है और इन लोगों ने मुस्लिमों का सिविल लॉ अलग कर रखा है, मुस्लिम पर्सनल लॉ। तो ये जो तथाकथित विरासत टैक्स की ये बात कर रहे थे, कांग्रेस इंडी गठबंधन से चुनौती से पूछता हूं कि ये कॉमन सिविल कोड की तरह लागू होने वाला था या पर्सनल लॉ अलग रहने वाला था। मैं चुनौती कहता हूं, नहीं बोलेंगे, कॉमन सिविल कोड तो है नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये विरासत का जो कानून आप लाने की दावा कर रहे हैं वो किस पे लागू होगा? सिर्फ हिंदुओं पे, क्योंकि मुस्लिमों का तो पर्सनल लॉ अलग है और इनहेरिटेंस पर्सनल लॉ का हिस्सा है। तो जो प्रधानमंत्री जी ने कहा था एकदम टेक्निकली परफेक्ट है कि आप एक समुदाय की संपत्ति लेकर दूसरे में बांटने की बात करेंगे। और संसाधनों के पहले हक की जो बात कही गई, इसमें तो कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है, वो वीडियो अवेलेबल है। और वो केवल ऐसे ही नहीं था, माइनॉरिटी जो उनकी कमेटी की रिपोर्ट है जून 2006 की, जिसमें बहुत क्लियर कट लिखा है कि 15% आउटले माइनॉरिटीज के लिए करना है। अगर आप ध्यान करिए, अभी जो पश्चिम बंगाल हाई कोर्ट का जजमेंट आया, आप बताइए, ओबीसी वर्ग की, अन्य पिछड़े वर्ग की 71 जातियां जोड़ी गई बंगाल में, जिसमें 65 मुस्लिम। तो आप तो पहला हक दिए दे रहे हैं। और जब ओबीसी कमीशन ने, पिछड़ा वर्ग आयोग ने, यहां पे मैं बात और स्पष्ट कर दूं, यदि प्रधानमंत्री मोदी जी ने पिछड़े वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा न दिया होता तो राज्य सरकारें अपनी मनमानी करके ओबीसी सूची में मुस्लिमों को ऐड करती रहे। वो तो चूंकि अब संवैधानिक दर्जा प्राप्त है तो आपको पिछड़े वर्ग आयोग की बात का जवाब देना पड़ेगा। जब पिछड़े वर्ग आयोग ने पूछा कि ये कैसे हो गया कि 71 में 65 मुस्लिम है, तो उन्होंने कहा कन्वर्ट होने से पहले ये लोग इस जाति के थे, इसलिए इनको दे दिया गया। अब देखिए दोनों बातों में क्या क्रक्स है। कन्वर्ट होने के बाद भी मुसलमानों में जाति होती है। अब आप आइए, उसके बाद प्रश्न पूछा आयोग ने कि इतना कन्वर्जन कैसे हो गया? चुप्पी, उस पर एकदम सेकुलर चुप्पी हो गई। और उसमें आयोग का यह कहना, कई जातियां ऐसी हैं जो मुख्यतः बांग्लादेश में ही पाई जाती हैं, पश्चिम बंगाल में नहीं पाई जाती। कोई कहेगा ऐसे कैसे, बड़े राज्यों में होता है कि कुछ जातियां ऐसी होती, जैसे आप उत्तर प्रदेश में देखिए, आप पूर्वांचल में चले जाइए, गाजियाबाद में जाट समुदाय पाया जाएगा, गाजीपुर में नहीं पाया जाएगा। तो बहुत सी ऐसी जातियां हैं जो पूर्वी बंगाल में ही पाई जाती थी, पश्चिमी बंगाल में नहीं। तो ये तो सीधे सीधे दिख रहा था कौन देश के संसाधनों पे हक देना चाहता था। और फिर एक और बात कह दूं, ये वक्फ बोर्ड एक्ट क्या था? ये संसाधनों पे हक नहीं था कि किसी भी संसाधन पे, जमीन पे अगर वो उंगली रख देंगे कि वक्फ बोर्ड की जमीन है उनकी नजर में, तो आप कोर्ट नहीं जा सकते, आपको वक्फ बोर्ड ट्रिब्यूनल में जाना पड़ेगा। तो जो बातें कही गई हैं, आज की मैं युवा पीढ़ी से कहूंगा, थोड़ा सा गहराई से जाके सर्च करिए, सोशल मीडिया पे प्रचार दुष्प्रचार में मत पड़िए। पढ़िए वक्फ बोर्ड एक्ट क्या कहता है, पढ़िए प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट क्या कहता है। और कुछ लोग कहेंगे आप बदल क्यों नहीं रहे हैं, उसका कारण ये कि कोर्ट में विचाराधीन है, ये दोनों मामले चैलेंज्ड है। मतलब आप सोचिए कितना मजेदार एक्ट है कि यदि मुस्लिम वक्फ, मतलब धार्मिक संस्था, किसी संपत्ति पे दावा कर दे कि ये हमारी है, तो उस संपत्ति का मालिक कोर्ट नहीं जा सकता, क्योंकि वक्फ बोर्ड एक्ट उसकी परमिशन नहीं देता, वक्फ बोर्ड ट्रिब्यूनल में जाना पड़ेगा। अब आप आइए, यदि किसी हिंदू मंदिर के, हिंदू संस्था को यह लगे कि अमुक मस्जिद या मुस्लिम धर्म स्थान हमारे धर्म स्थान पे बना है, तो भी वो कोर्ट नहीं जा सकता, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। ऐसा कानून जहां बनाया गया हो, आपको लगता है कि इसमें किसी भी प्रकार की कोई किंतु परंतु की आवश्यकता है? तो जो प्रधानमंत्री जी ने कहा था, एकदम टेक्निकली परफेक्ट, जो शब्द होता है ना, तकनीकी दृष्टि से एकदम उपयुक्त कहा था। किंतु परंतु वो वैसी को है, वो कह रहे हैं कि राम मंदिर तो बन गया, अब ज्ञानवापी छीनने की तैयारी कर लिया, फिर मथुरा छीनने की तैयारी कर ली है। कह रहे हैं कि इस देश के मुसलमानों को डरा रहे हैं, मस्जिदें छीन रहे हैं। देखिए दोनों ही मामले न्यायालय में विचाराधीन है।